प्यारे बच्चों, एक बार फिर से जीवीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नीरज सिंह, कक्षा 12 के फिजिक्स फर्स्ट के अध्याय नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के जो शेष न्यूमेरिकल रह गए थे उनको इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हों वो सभी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए बच्चों, गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेसन का नाम है, लेसन नंबर 4 है फिजिक्स फर्स्ट। फिजिक्स फर्स्ट अध्याय का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसके कुछ न्यूमेरिकल हम लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। पेज नंबर है 219 पेज नंबर 219 पे न्यूमेरिकल। तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और यदि किसी बच्चे को स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो अपने फोन की जो है ब्राइटनेस बढ़ा ले ताकि उसको स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक प्रकोष्ठ में 6.5 जी गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया B इक्वल 6.5 गॉस है। गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे। 6.5 गुणा 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में हो जाएगा? टेस्ला में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा 4.8 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड लंबवत भेजा जाता है। व्याख्या करें। इस इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ की कक्षा पूछ रहा है। आर का मान निकालना है तुम्हें। आर बराबर क्या? आर बराबर क्या? देखिए, ऐसे कोई वृत्ताकार पथ है और वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस प्रकार, और इसमें जो प्रवेश कर रहा है वो लंबवत रूप में कर रहा है। तो थीटा का मान हम क्या लेंगे? थीटा इक्वल 90 अंश। थीटा इक्वल 90 अंश चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इसकी जो त्रिज्या है ये आर हमने मान ली, तो इस आर का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल चुंबकीय बल F बराबर BIL साइन थीटा, नहीं सॉरी, अभी हम बात कर रहे हैं लगने वाले चुंबकीय बल की। तो जो हमारा चुंबकीय बल होगा वो F बराबर Q V और B, QVB ये होगा इतना। परंतु हम जानते हैं जब कोई भी कण वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसको एक अभिकेंद्र बल लगता है। तो परंतु इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होगा? F बराबर mv² अपॉन r। F बराबर mv² अपॉन r। इतने
ये होगा अभिकेंद्र बल और ये होगा इस पे लगने वाला चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल जितना है वो किससे प्राप्त कर रहा है, अभिकेंद्र बल से ही प्राप्त कर रहा है। तो अभिकेंद्र बल और चुंबकीय बल दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। नाउ समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों को करते हैं तो तुम्हारा आ जाएगा क्यू वी बी इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो एक वी से एक वी कैंसिल हुआ, हमें यहाँ आर के लिए कैलकुलेशन करनी है तो इम्प्लाई आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। अब देखिए यहाँ से एम एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी इलेक्ट्रॉन का वेग और क्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश और बी चुंबकीय क्षेत्र, सब के सब दिए हुए हैं तो वैल्यू डालते हैं। एम का मान होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 के जी। वी दिया हुआ है इरा 4.8 गुणा 10 की पावर 6 और बटे क्यू। देखो क्यू बराबर एन ही होता है, पीछे क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं। क्यू बराबर एन ही, एन है तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन तो क्यू बराबर ई रख देंगे हम यहाँ। तो ई पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। देखिए दशमलव से ये दशमलव खत्म हुआ, इस दशमलव से ये दशमलव खत्म हुआ, हारा गया 16 16 3 48 और इधर हो गया 91 और इधर हो गया 65। तो 13 7 91 और 13 पंजे 65। और देखते हैं और किधर कटता हो, तो कुछ नहीं कट रहा तो ध्यान दो, इधर को लिख के देते हैं यहाँ को। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर की वैल्यू है आर बराबर 7 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, 7 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और नीचे बचता है तुम्हारा यहाँ पे 5 बचता है अपॉन 5 इंटू 10 की पावर पर देखते हैं। नीचे देखिए माइनस के 19 है और माइनस के 4 है तो माइनस के 23 हो गया, और जब ये ऊपर पहुंचेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। 23 और 6 29 हो गया, 29 पॉजिटिव और माइनस के 31 तो नेगेटिव के 2 बचेंगे। 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2। अब इसमें 5 को डिवाइड करते हैं तो 5 चौक 20 पॉइंट, एक बचता है पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी 10, 4.2 गुना 10 की पावर माइनस 2 इतना मीटर आ गया है। मीटर को सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 4.2 सेंटीमीटर, ये इतनी आ जाएगी तुम्हारी उसकी त्रिज्या। वृत्ताकार पथ जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है या गति कर रहा है, उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी वो 4.2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर बोल दो, 4.2 सेंटीमीटर बोल दो। तो क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो है सेम इसी का है। 16 देखिए 16 में कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण आवृत्ति पूछ रहा है और यह है उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है या नहीं, ये भी पूछा गया, तो व्याख्या कीजिए। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, अभी यहाँ से देखिए हम आर के लिए निकाल चुके हैं, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। तो अभी आर इक्वल एम वी अपॉन क्यू बी निकाल चुके थे हम पिछले क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए अब आवृत्ति और पूछ ली इसने कि इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो जब कोई भी कण वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो उसमें क्या होता है, कोणीय वेग और होता है। तो माना कण का कोणीय वेग ओमेगा है, तब हम जानते हैं कि 11th लास्ट कक्षा में हम पढ़ चुके होंगे v बराबर आर ओमेगा, v में और ओमेगा में जो रिलेशन था v बराबर आर ओमेगा। v के इस मान को यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
v का यह मान, इसका नाम दे दिया हमने समीकरण थर्ड। v का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो जैसे थर्ड में रखते हैं इधर आ जाइए, एम्प्लाई r इक्वल m इंटू v की जगह हमें क्या रखना, r ओमेगा अपॉन क्यू बी, क्यू और b। देखिए r से r कैंसिल हुआ, इम्प्लाई इसको इधर को लेकर आते हैं तो क्यू बी इक्वल m ओमेगा। अब यहाँ से देखिए, या अभी ओमेगा का मान निकाल लो, इम्प्लाई ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन एम। अब यहाँ देखिए यहाँ v है ही नहीं, जब v नहीं है तो इसका मतलब है कि ओमेगा जो है जो कोणीय वेग है तो कोणीय वेग, या चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, परंतु ओमेगा बराबर होता है तुम्हारा 2 पाई, या तो n बोल दो या तो n बोल दो, या हमारा होता है न्यू, जिसको हम कहते हैं आवृत्ति, n या न्यू आवृत्ति। तो या तो n यूज कर लो या न्यू यूज कर लो, तो n ही कर लेते हैं हम। तो ओमेगा की जगह इतना रखेंगे तो इम्प्लाई ओमेगा बराबर, सॉरी ओमेगा की जगह 2 पाई n इक्वल क्यू बी अपॉन एम, या n बराबर क्यू बी अपॉन एम इंटू 2 पाई। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ v है ही नहीं, जब v नहीं है तो इसका मतलब आवृत्ति, ये जो है आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं कर रही। अतः स्पष्ट है कि आवृत्ति वेग v पर निर्भर नहीं करती। क्लियर होगा ना? इधर आ जाइए, यहां से किसका मान निकालना, n का मान निकालना, इम्प्लाई n बराबर क्यू का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा बी का मान ये रहा जी 6.5 गुणा 10 की पावर -4 बटे m 9.1 गुणा 10 की पावर -31 गुणा 2 पाई, 2 गुणा पाई 3.14। जब इसको सरल करते हैं तो इसको सरल करने के बाद आपका आ जाएगा, इसको काट पीट के सरल कर लेना अपने आप। जैसे हम सरल करेंगे तो सरल करने के बाद हमारा आएगा ये 108 गुणा 10 की पावर 6 पॉजिटिव आएगा हर्ट्ज, या जब इसको हम हटा देंगे तो ये 108 मेगा हर्ट्ज, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ छोड़ दो या यहाँ छोड़ दो। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, ये थोड़ा काटने में मिस्टेक हो गई है, ये आएगा तुम्हारा 18। जैसे इसको सरल करेंगे तो 18 इंटू 10 की पावर 6, तो इसको बोल देंगे 18 मेगाहर्ट्ज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखियो, अब 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 17वें क्वेश्चन में कह रहा है एक सीधा क्षैतिज चालक छड़ जिसकी लंबाई 0.45, देखिए यहाँ बुक अपने पास रख लीजिए यदि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो। ये कह रहा है एक सीधी क्षैतिज चालक छड़ जिसकी लंबाई 0.45 मीटर एवं द्रव्यमान 60 ग्राम है, इसके सिरों पर जुड़े दो ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई तारों से होकर छड़ से 5 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या क्या दे रखा? पहले तो छड़ की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 17, छड़ की लंबाई को हमने L मान लिया और ये दे रखा 0.45 मीटर।
उसके बाद बोला है इसने उसका जो द्रव्यमान है, छड़ का द्रव्यमान, छड़ का द्रव्यमान m बराबर 60 ग्राम। अब इसको ग्राम को 0.06 kg में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद तारों से होकर छड़ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर 5 एम्पियर दे रखी है। तो ये कह रहा है, अब पहले पे आ जाइए, चालक के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए कि तारों में तनाव न्यूनतम हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र कितना लगाया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा तो पहले चुंबकीय बल की बात करते हैं। चुंबकीय बल की, चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल तुम्हारा होगा F बराबर BI/L साइन थीटा। जब लंबवत है तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 है, तो सीधा सीधा हमने इसको बोल दिया F बराबर BI/L। परंतु संतुलन की स्थिति में कह रहा है टेंशन जब शून्य हो जाएगा, परंतु F बराबर क्या है, mg भी है। तब इसका मतलब हुआ कि BI/L बराबर किसके होगा, mg के बराबर होगा। इसने पूछा b का मान, तो इम्प्लाई b बराबर mg/IL, वैल्यू डाल दो। m क्या है, द्रव्यमान, छड़ का द्रव्यमान किसके बराबर है, ये रहा जी 0.06, g का मान 9.8 है, बटे I कितनी है, 5 एम्पियर की धारा, L क्या है तुम्हारा, लंबाई 0.45। अब इसको जैसे ही हम सरल करते हैं, तो सरल करने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 0.588 अपॉन 2.25। इसको जैसे ही सरल करते हैं तो सरल करने के बाद ही आ जाएगा 0.26 टेस्ला। ये आंसर आ गया जी तुम्हारा ए का, इसका है ए का। और बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, बी वाले में कह रहा है लिख दो कि साइन थीटा, अर्थात थीटा का मान 90 था तो साइन 90 का मान 1 होते ही क्या आ गया, BI/L। बी में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यथावत रखते हुए यदि धारा की दिशा उत्क्रमणीय कर दी जाए तो तारों में कुल तनाव कितना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो धारा की दिशा थी उसको उत्क्रमणीय मतलब बदल दिया जाए, तो बदलने पे अब कितना बल होगा, कितना बल होगा। तो यहाँ पे जब धारा की दिशा बदल दी जाए तब कुल तनाव को हमने क्या बोल दिया, टेंशन बोल दिया। चलो BI/L, एक तो इसके बराबर हो जाएगा ये बल, और उसका जो भार है वो भी ऐड हो जाएगा प्लस mg, तो इक्वल। इसको सरल करते हैं, बी का मान अभी निकाला हमने, ये बी का मान यहाँ निकाल के निपटे अभी हम, 0.26 गुणा आई का मान कितना है 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एल का मान कितना है 0.45 और प्लस mg के लिए आप देखो यहाँ ध्यान दोगे तो mg का सीधा सीधा सरल करने के बाद ये आया था मान, या चलो पहले लिख दो, m का मान 0.06 गुणा 9.8। अब इसको सरल करो और इसको सरल करो, इसको और इसको सरल करने के बाद जैसे ही हम टोटल को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा तुम्हारा यहाँ से 1.176 न्यूटन। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ आ चुका है, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे इतना तुम्हें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तार ए और बी में क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। देखिए, एक तार ये ले लिया हमने ए और एक तार ले लिया ये बी,
एक दूसरे के समांतर है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हमने I1 मान लिया 8 एम्पियर, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसको मान लिया I2 बराबर 5 एम्पियर, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। इसको हम डिनोट करते हैं D बराबर, D से डिनोट करते हैं। अब इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ए और बी 8 और 5 की धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है तार ए के, तार ए के, ए का हमने एक खंड पकड़ लिया जो कि कह रहा है 10 सेंटीमीटर खंड में, 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाले बल की गणना करवा रहा, तो हमने एल मान लिया इसका मान कि एल बराबर कितना है, इसके 10 सेंटीमीटर टुकड़ा पर लगने वाले बल की गणना करवा रहा है। तो हम जानते हैं, तब सूत्र होता है तुम्हारा F बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 अपॉन D। ये हो गया तुम्हारा प्रति एकांक लंबाई पर, लेकिन प्रति एकांक का अंक किसने दे रखा, 10 दे रखा, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे L बोल दिया। तो इम्प्लाई F बराबर μ0 अपॉन 4 पाई का मान हम जानते हैं 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू I1 और I2 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 और बटे D, D कितना 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर को हमने 4 गुणा 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इंटू L, L का मान है 10, तो 10 गुणा 10 की पावर -2, तो देखिए -2 से -2 ये कैंसिल हो गए एक तो, और 4 दूनी 8 ये कैंसिल हुआ। अब क्या बचा, 2 दिन 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 गुणा 10 की ओर गुणा करते हैं, तो इसका मतलब 1 जीरो ले लो, इसकी भी यहीं पे गुणा कर दी है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 और 10 की गुणा 2 से आ गया। अब इनकी पावरों का हिसाब कर लीजिए, पावर ये और ये तो कैंसिल हो ही चुकी थी, 10 की पावर -7 है, -7। अब ये दो पावर जो है पॉजिटिव, तो इसका मतलब बन जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का जो मान होगा वो 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन होगा। तो इस तरह से पेज नंबर 2 से 19 और 2 से 18 के जो क्वेश्चन थे, ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसके जो दूसरे पार्ट वाले क्वेश्चन हैं वो पेज नंबर 2 से 44 पे पहुंचिए। देखिए पेज नंबर 2 से 44 पे इसके दूसरे पार्ट वाले आ जाते हैं आगे के क्वेश्चन, यहीं से इसको भी हम शुरू करते हैं। तो देखिए पीछे कंप्लीट करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर पहला, पेज नंबर 2 से 44 में। आइए, ये कह रहा है कि यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले एक सन्निहित ग्लोनोमीटर में कुल धारा का 1% भाग ही प्रवाहित हो तो संट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए संट का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो पहले क्वेश्चन नंबर पेज नंबर ये 2 से 44 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहले के अकॉर्डिंग ये एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। जिसका जो प्रतिरोध है हमने चलो G बराबर ही दे दिया, G बराबर 99 ओम है। गैल्वेनोमीटर और इसमें एक संट जोड़ा गया है, ये रही। इसमें कुल धारा I बह रही है, तो संट का जो प्रतिरोध है हमने S मान लिया, संट का प्रतिरोध S, तो इस S का प्रतिरोध पूछा कि S बराबर क्या होगा। यहाँ पे इसका S है, S बराबर क्या होगा। अब यहाँ से देखिए, तो एक धारा इसमें गई और एक धारा इसमें गई, तो इस वाली धारा को हमने मान लिया IS और इस वाली धारा को मान लिया IG। अब क्या कह रहा है, 99 ओम प्रतिरोध वाले एक संयंत्र ग्लोनोमीटर में कुल धारा का 1% भाग ही जाता है, तो IG जो है कुल धारा का 1% है, तो इम्प्लाई IG।
तो गैल्वेनोमीटर ये है, गैल्वेनोमीटर में जो जा रहा कुल धारा का 1% जा रहा है, तो आई का 1%, 1/100 इक्वल 0.01 इंटू आई, 1 इंटू आई, इसमें आ गया जी में। अब यहाँ वाली जी, ये जो आई जी और आई एस में डिवाइड हो रही है, दो भागों में डिवाइड हो रही है, तो आई एस कितनी हुई, एंड आई एस आई माइनस आई जी, तो इक्वल आई माइनस 0.01 इंटू आई, 1 में से 0.001 घटाएंगे तो ये आएगा तुम्हारा 0.99 आई। क्लियर हुआ? इतना इसमें धारा बह रही है। अब यहां से देखिए, इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। जब इन दोनों के सिरे बराबर हैं तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो जुड़े हुए होते हैं, समांतर क्रम में दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो हमारा क्या होता है, विभव या विभवांतर समान होता है। इन बिंदुओं के नाम देने चाहो तो दे दो, ए दे दिया और इसका हमने बी दे दिया। हम जानते हैं समांतर क्रम में, हम जानते हैं समांतर क्रम में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होता है। क्या होता है? विभवांतर समान होता है। अब ओम के नियम से देखिए, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर आई आर। तो इसके लिए हम एक प्रकार से VG अप्लाई कर लिया, तो VG बराबर आई जी इंटू आर का मान है यहाँ पे G। एंड अब इसके लिए संट के लिए इसको हमने VS मान लिया, चलो VS बराबर IS इंटू S, यहाँ R का मान। अब देखिए ये भी बराबर और ये भी बराबर, तब VG बराबर VS, दोनों के मान को रखते हैं समांतर क्रम के लिए ऊपर स्टेटमेंट हमने ये लिख दिया, ये जो लिखा है ये तो इम्प्लाई VG का मान कितना होगा, IG इंटू जी बराबर VS का मान IS इंटू S। तो हमें मान किसका निकालना, S का मान निकालना है। यहाँ ध्यान दो, S का मान निकालना, तो S बराबर, यहाँ से कर रहे हैं हम, S बराबर ये अपॉन में आ जाएगा ये इसके, तो S बराबर होगा IG इंटू जी बटे IS। वैल्यू डाल दो। अभी IG की वैल्यू हमारी कितनी थी, अभी निकाला तो हमने, देखिए IG की जो वैल्यू थी वो थी 0.01 इंटू आई, और गुणा G का मान कितना, 99 बटे IS को अभी निकाल के निपटे हैं हम, तो IS तुम्हारा था 0.99 इंटू आई। देखो आई से तो आई कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 99 से 99 हुआ, तो S बराबर कितना आ गया, 1 ओम। अतः जो हम संट लगा रहे हैं, जो अलग से जुड़ा हुआ समांतर क्रम में, उसका जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, 1 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। एक एमीटर का प्रतिरोध 0.81 ओम है और यह 1 एम्पियर तक की धारा माप सकता है। इससे 10 एम्पियर तक की धारा किस प्रकार मापी जा सकती है? तो सेम यही प्रक्रिया होगी ज्यों की त्यों है। तो ये अपने आप करना है तुम्हें। यदि नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो और वहां से आपको इसका फिर बाद में जवाब दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यदि किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के वो कमेंट कर सकते हैं